हेलो साथियों, कैसे हो? नमस्कार। आप सभी का नाना क्लासेस चैनल पर स्वागत है। तो आज अपने करने वाले हैं केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक। अपने का पास है पदार्थों का आणविक द्रव्यमान या भार ज्ञात करना। इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज ये चैप्टर करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पदार्थों का आणविक द्रव्यमान क्या होता है, भार क्या होता है और इससे संबंधित कौन कौन से प्रश्न बनते हैं जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, वो अपने सभी इस चैप्टर में करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। में देखिएगा, पहले तो आपको जानना होगा कि अणुभार या आणविक द्रव्यमान होता क्या है, और उसके बाद जो प्रश्न बनेंगे वो अपने करेंगे। देखिए क्या होता है इसमें। ये एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो रासायनिक रिएक्शन और पदार्थों के गुणों को समझने में मदद करती है। इसे समझने के लिए आइए देखो, इसमें विस्तार से देखते हैं हमने क्या होता है। आणविक द्रव्यमान होता क्या है? देखो, आणविक द्रव्यमान क्या होता है। आणविक द्रव्यमान जो होते हैं, एक परमाणु के द्रव्यमान को दर्शाता है। आणविक द्रव्यमान का मतलब क्या हो गया? जो एक परमाणु है, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, जो भी एक परमाणु है उसके द्रव्यमान को दर्शाएगा। कैसे? जैसे ऑक्सीजन है। अब अपने को पता है कि ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 16 होता है। परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 16 होता है। कुछ परमाणु तत्व के परमाणु द्रव्यमान, जो परमाणु क्रमांक है उसका डबल करते हैं तो निकल आता है। ठीक है, कुछ एक का डबल करके, डबल से भी ज्यादा होता है। जैसे सोडियम हो गया, अने अने का कितना परमाणु क्रमांक 11 होता है, 11 का डबल करता है 12, 22 आता है। परंतु इसका प्रमाणिक द्रव्यमान कितना होता है? 23 होता है। ठीक है, डबल हमेशा डबल नहीं होता है। कुछ है जैसे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, इनका कुछ डबल हो जाता है। परंतु कुछ है जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन कितने पर आता है? 17 पर आता है। डबल करते हैं 34, परंतु इसका प्रमाणिक द्रव्यमान कितना होता है? 35.5 होता है। याद रखना इसमें। आगे नेक्स्ट अपने करेंगे, बात करेंगे इसमें। प्रमाणिक द्रव्यमान क्या होता है? जो प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के योग के बराबर होता है। इसे ग्राम प्रति मोल से व्यक्त करते हैं, और यह उस अणु में उपस्थित प्रत्येक परमाणु के आणविक द्रव्यमान का योग होता है। इसे ग्राम प्रति मोल में लिखते हैं। ठीक है, इसे ग्राम प्रति मोल में अपने डिनोट करते हैं आणविक द्रव्यमान, परमाणु भार, ठीक है, द्रव्यमान को। आणविक द्रव्यमान का मान परमाणु द्रव्यमान का एक एक रूप में लिया जाता है। जैसे एक एएमयू या यू बराबर, जैसे इसका मान कितना होता है? 1.67377 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, या ठीक है 1.67377 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम के रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए अपने बोले, जैसे कार्बन है, कार्बन का आणविक द्रव्यमान पूछे आपसे कि भाई कार्बन का आणविक द्रव्यमान बताइए, तो क्या होगा? 12 AMU। ठीक है, AMU का मतलब क्या होता है? ऑटोमिक मास यूनिट। ऑटोमिक मास यूनिट होता है परमाणु द्रव्यमान एकक। एक परमाणु का द्रव्यमान किस में लिया जाता है? परमाणु द्रव्यमान एकक के रूप में लिया जाता है। जिस प्रकार कार्बन का दे दिया, कितना होता है आणविक द्रव्यमान? 12 AMU होता है। इसका मतलब यह है कि एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? 12 AMU या यू के बराबर होता है। 12 U भी लिख सकते हैं इसको, या इसको 12 AMU भी लिख सकते हैं। जैसे ये पूछ लिया जाए कि एक ऑक्सीजन परमाणु है, उसका परमाणु द्रव्यमान, देखिए परमाणु द्रव्यमान भी दे देगा, आणविक द्रव्यमान भी दे देगा। या पूछ लिया जाए कि ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना है, ऑक्सीजन का भार कितना है। ठीक है, डायरेक्ट इस प्रकार की भाषा में यूज कर सकता है ये। जो ऑक्सीजन का दे दिया। अब आपको ये पता होना चाहिए कि एक परमाणु जो ऑक्सीजन का है उसके अंदर कितना भार होता है? कितना होता है? 16। 16 होता है, क्योंकि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है। इसका 8 का डबल कर देते हैं तो 16। प्रत्येक का डबल नहीं आएगा। जैसे सोडियम है, अब ये पूछ लिया जाए कि सोडियम के एक परमाणु में इसका परमाणु द्रव्यमान या इसका परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा? 23 होता है। इसका परमाणु क्रमांक तो 11 होता है, परंतु 11 से डबल करते हैं तो एक, 11 का डबल 22, परंतु होता है कितना? था इसका 23 होता है। जैसे क्लोरीन का दे दिया। ये कुछ एक है, इनको याद रखना है। कुछ अपने आगे इस चैप्टर के अंदर ही बात करेंगे किन जो परमाणु है, इसका द्रव्यमान जो अपन पूछ जाते हैं एग्जाम में, अक्सर जो एग्जाम में आते हैं, उनके परमाणु द्रव्यमान क्या है वो अपनी बात करेंगे। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? एक क्लोरीन का 35.5 होता है। कितना होता है? 35.5 होता है। ठीक है, इस प्रकार देखो इसमें, जैसे क्वेश्चन इस प्रकार बनते हैं इसमें। जैसे दे दिया कि हाइड्रोजन
सॉरी जल है, जल का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करो, आणविक द्रव्यमान ज्ञात करो, या इसका परमाणु भार ज्ञात करो जल का, तो कैसे करोगे? जल का करने के लिए आपको हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन का एक परमाणु है हाइड्रोजन का, उसके अंदर इसका द्रव्यमान कितना होता है? एक होता है। परंतु यहाँ पर कितना दे रखा है? 2 दे रखा है, तो कितना हो जाएगा? 1 × 2, इसका कितना हो जाएगा? द्रव्यमान कितना हो जाएगा? H2 का 2 हो गया। अब ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान एक ऑक्सीजन दे रखा, उसका कितना होता है? एक ऑक्सीजन का होता है 16 होता है, क्योंकि एक ही है यहाँ पर, तो टोटल कितना हो जाएगा? 16, ये जोड़ दो 18। तो हाइड्रोजन का कितना आ जाएगा? 18 AMU या U आ जाएगा। आणविक द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान या जल के एक अणु है जल का, उसका भार कितना होता है? 18 AMU होता है। इस प्रकार आपको करने हैं। ये दे दिया जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड दे रखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु का परमाणु द्रव्यमान निकालिए, आणविक द्रव्यमान निकालिए, परमाणु भार ज्ञात कीजिए, तो कितना होता है इसका कार्बन डाइऑक्साइड का? अब यहाँ से आपको क्या पता होना चाहिए? यहाँ से आपको यह आना चाहिए कि कार्बन है, क्या कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? 12 होता है। ठीक है, अभी एक ही है इसके अंदर। ऑक्सीजन का एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? 16 होता है। इसके अंदर कितनी है? 2 है, तो 2 का कितना हो जाएगा? 16 दूना 32 हो जाएगा। 2 का कितना कर देंगे? 2 × 16 32 हो गया, और ये 12 है, 12 और 32 कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 44 AMU या U हो जाएगा, एटॉमिक मास यूनिट 44। किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का परमाणु द्रव्यमान कितना आ जाएगा? 44 AMU या 44 U आ जाएगा। अब देखो, अब पूछ लिया जाए कि मीथेन का परमाणु द्रव्यमान कितना है? इसमें 4-5 अपन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि मीथेन का दे दिया, कैसे करेंगे? देखो, मीथेन में कार्बन का देखो कितना होता है? कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 12 होता है। ये आपको कुछ लगभग 30 तत्वों के याद होने चाहिए। ठीक है, 30 तत्वों के लगातार जरूरी नहीं याद करना आपको, बीच बीच में कम से कम 20 से बन जाएंगे। 30 एक से लेकर 30 तक 20 से तत्व, इस प्रकार इनका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, ताकि एग्जाम में आपका प्रश्न गलत ना हो। जैसे कार्बन आ गया, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 12 होता है। हाइड्रोजन का कितना होता है? एक हाइड्रोजन का 1 होता है, परंतु हाइड्रोजन कितने यहाँ पर? 4 है, तो 1 × 4 कितना हो जाएगा? 4। 12 ये हो गए, 12 + 4 टोटल कितना हो गया? 16। यानी कि मीथेन का जब एक अणु है तो उसका परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 16 आ जाएगा। कितना? 16 आ जाएगा। ये हो गया आपका 1 नंबर। सेकंड देखो, यहाँ पर 2 नंबर यहाँ पर कर रहा हूं मैं। सोडियम क्लोराइड का परमाणु द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान कितना होगा? किसका? सोडियम क्लोराइड का। देखिए इसमें सोडियम क्लोराइड कितना होगा? सोडियम जो आता है, सोडियम जो आता है, इसका एक परमाणु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? सोडियम का 23 होता है। इसके अंदर एक ही अणु है, तो टोटल हो गए 23। अब देखिए क्लोरीन का, क्लोरीन का एक अणु का कितना होता है? 35.5 होता है। कितना? 35.5 होता है भाई। तो इनको जोड़ दीजिए आप, कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 5 5 3 8 और 3 2 5 58.5। तो सोडियम क्लोराइड का आणविक द्रव्यमान कितना हो गया? 58.5 हो गया। ठीक है, इस प्रकार आपको करने हैं। अब ग्लूकोज दे रखा है, ग्लूकोज का यहाँ पर नेक्स्ट कर देता हूं मैं, C6H12O6। अब ये पूछ लिया जाए कि ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान निम्न में से क्या होगा? ज्ञात करो आप। तो आपको डायरेक्ट यहाँ से ज्ञात कर देना है। पहले आपको ये पता होना चाहिए कार्बन का, एक कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 12। ठीक है, तो कार्बन के अणु 6 दे रखे हैं, तो 12 × 6, 12 6 कितने हो जाएंगे? 75 हो जाएंगे। हाइड्रोजन का दे रखा है, हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन परमाणु, उसका द्रव्यमान कितना होता है? परमाणु द्रव्यमान 1 होता है। तो आपके पास कितने दे रखे हैं? 12 है, तो आप क्या कर दोगे? 1 × 12, तो टोटल हो गया इसका 12। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन का इसका आणविक द्रव्यमान कितना होता है? परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 16 होता है भाई। तो कितना होता है? 16 कितने हैं? 6 है, तो आप कर दीजिए 16 × 6, 16 6 96 हो जाएगा। इनको आप
जोड़ दो, 6 2 8 2 10 हो गए, 9 1 10 17 1 18 AMU। तो एक ग्लूकोज अणु का पूरे का इसका आणविक द्रव्यमान कितना आ जाएगा, 180 AMU आ जाएगा। इस प्रकार आपको करने हैं। इसके लिए आपको क्या याद होना चाहिए, एक ही याद होना चाहिए कि जितने पर परमाणु दे रखे, तत्व दे रखे हैं का परमाणु एक परमाणु का परमाणु द्रव्यमान आना चाहिए। कार्बन है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, नाइट्रोजन का कितना होता है 14 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, सोडियम का 23 होता है। तो ये आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए, ठीक है, तभी कर पाओगे आप इनको। देखो इसमें सोडियम का, सोडियम क्लोराइड का आपने कर लिया। इस प्रकार भी दे सकता है कि सूत्र इकाई द्रव्यमान याद करो, इस प्रकार भी बन सकता है। जैसे 10th क्लास में आपके 9th और 10th में आपको दे रखे हैं, सूत्र इकाई द्रव्यमान याद करो सोडियम का, या कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान याद करो। इसका तो कर लिया, 58.5 आ रहा था, सही किया अपने, 58.5 आए। अब इसका करके देखते हैं, पोटेशियम कैल्शियम क्लोराइड का, कैल्शियम क्लोराइड का। इसके लिए आपको क्या याद होना चाहिए, कैल्शियम का एक परमाणु है, इसका भार कितना होता है, किसका, कैल्शियम का कितना होता है, कैल्शियम का एक का कितना होता है 40 होता है। इसका परमाणु क्रमांक कितना है कैल्शियम का, 40 है, 20 है। इसका डबल हो रहा है, 20 दूनी 40 हो रहा है, ठीक है। इस प्रकार इसका डबल हो रहा है, डबल के हिसाब से याद रखो। इस क्लोरीन है, क्लोरीन आता है 17 पर आता है परंतु इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 35.5 होता है। जैसे सोडियम है 11 पर आता है परंतु परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 23 होता है, ठीक है। डबल आता है, डबल के हिसाब से याद रखो, और कुछ डबल नहीं आ रहा तो उसको डायरेक्ट याद रख लो आप। क्लोरीन है आगे, यहाँ पर क्लोरीन देखो, एक परमाणु क्लोरीन का कितना होता है 35.5 होता है, कितना 35.5 होता है, परंतु अपने पास 2 है, तो 2 इंटू 35.5 करो तो कितना आ जाएगा, 35 दूना 70, 5 10 71 आ जाएगा। तो अब इनको जोड़ दो, 40 और 71 कितने हो गए 111 AMU। तो यहां से पूछ ले कि कैल्शियम क्लोराइड है, उसका सूत्र इकाई द्रव्यमान कितना होगा 111 AMU होगा, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट। प्रकार आप पे करना। जैसे HNO3 है, इसका आणविक द्रव्यमान याद करो। इस प्रकार भी दे सकता है कि आणविक द्रव्यमान याद करो HNO3, ठीक है, नाइट्रिक एसिड है HNO3 कितना होता है, H का अपने को पता है कि H का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, 1 होगा। नाइट्रोजन कितना होता है 14 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16। दो ऑक्सीजन के अणु कितने दे रखे हैं यहाँ पर 3 है, तो 3 इंटू 16, 16 आती है 48। अब तीनों को जोड़ दो, एक ये लो ले आओ और एक 14, ये कितना हो जाएंगे 8 4 12 1 13 4 5 6 63 AMU। आणविक द्रव्यमान कितना हो गया 63 AMU हो गया, किसका, हाइड्रोजन नाइट्रेट का, ठीक है। HNO3 K2CO3 का, पोटेशियम कार्बोनेट का कितना होगा आणविक द्रव्यमान, देखो इसमें पोटेशियम कार्बोनेट का, साथ साथ में इनको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, देख, ठीक है, लिख भी सकते हो किस प्रकार होगा, ठीक है। पिछला देख लो आप, पिछला मैंने जल्दबाजी से निकाल दिए, स्क्रीनशॉट ले लेना, साथ साथ में इनको आप कॉपी में लिख लेना कि किसका क्या होता है, ठीक है। देखो इसमें, ठीक है। अब अपन देखते हैं पोटेशियम कार्बोनेट का, देखो K2CO3 ये दे दिया कि इसका आणविक द्रव्यमान ज्ञात करो। अभी अब पोटेशियम का आपको क्या पता होना चाहिए, पोटेशियम के बारे में ये पता होना चाहिए कि एक पोटेशियम है, इसके एक परमाणु पोटेशियम का परमाणु भार कितना होता है 40 होता है, कितना 39 होता है, तो कितने हैं 2 है, तो 2 इंटू 39 कर दीजिए, यहाँ से कितना आ जाएगा 78 आ जाएगा, कितना आ गया 78 आ गया। अब कितना कौन आ रहा है, कार्बन आ रहा है, कार्बन कितना होता है 12, इसके कितना हो गए इसके अंदर 12 लिख दो नीचे इसके। अब आ रहा ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन कितना होता है 16, अपने पास ऑक्सीजन कितने हैं 3 हैं, 3 इंटू यहाँ से कर दूंगा 16, 16 थी 48। अब तीनों को जोड़ लो, यहाँ से कितना आ जाएगा 8 2 10 10 8 18 आ गए, एक हंसल आ गई, 7 रेखा 8 8 12 1 13 138 AMU अणु द्रव्यमान हो गया 138 किसका पोटेशियम कार्बोनेट का, ठीक है। इस प्रकार आपको करने आने चाहिए, ठीक है। या अपने ये कह सकते हैं कि पोटेशियम कार्बोनेट का 1 मोल का 138 है। यहाँ से नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा इसी आधार पर आएगा। देखो ये अभी अभी प्रश्न आया, ये फर्स्ट गेट 2024 में जो हुआ था, ठीक है, ये प्रश्न आया था
निम्नलिखित में से किसका भार सबसे अधिक है? सबसे अधिक भार होगा यहाँ से किसका होगा, वही है, वही एक चीज। कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मोल दे दिए, ठीक है, और कैल्शियम कार्बोनेट के 2 मोल है, जल के 10 मोल दे दिए, ठीक है, सुक्रोज के 0.2 मोल दे दिए। इसमें कितने कितने इसके भार होगा, यहाँ से कर लेते हैं हम डायरेक्ट। देखो पहले याद करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल में कितने होंगे, उसका एक का आएगा उसको डबल कर देंगे तो 2 मोल के हो जाएंगे। जैसे कार्बन है, कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का एक का कितना होता है 16, दो कितना हो जाएगा 32, 32 सर 12 कितने होंगे टोटल, 32 प्लस 12, 12 प्लस 32 कितने हो गए 44, और दो के कितने हो जाएंगे 2 × 44 88, द्रव्यमान हो गया इसका कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। ये हो गया 1 नंबर। अब 2 नंबर देखो यहाँ से, देखो इसमें क्या होगा, बीच में लाइट ने खराब कर दिया। देखो कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, कार्बन का कितना होता है, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का एक अणु का कितना हो जाएगा 16 होता है, ऑक्सीजन के कितने हैं 2 है, तो 16 × 2 कितने हो गए 32 हो गए, 12 प्लस 32 कितने हो गए 12 प्लस 32 हो गए आपके 44। ये हो जाएगा 1 मोल का कार्बन डाइऑक्साइड का, 1 मोल का इतना हो गया। 2 मोल दे रखे हैं, 2 × कितना कर दोगे कितने हो गए, ये हो गया आपने 88, आणविक द्रव्यमान हो गया 88 एम हो गया। अब दे रखा है कि कैल्शियम कार्बोनेट का, देखो ये 1 नंबर हो गया, तो अपन करते हैं 2 नंबर। देखो कैल्शियम कार्बोनेट का Ca, कैल्शियम कार्बोनेट का देखो 2 नंबर क्या होगा, CaCO3। कैल्शियम कितने बात है, कैल्शियम क्या कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। यहाँ से कार्बन का क्या हो जाएगा, कार्बन का हो जाएगा 12, और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, एक ऑक्सीजन कितना होता है 16, ऑक्सीजन कितने हैं आपके पास 16 × 3, 3 है तो 16 3 48 हो गए, ठीक है। इनको जोड़ दो 40 12 और 48, देखो कितने हो गए 40 12 और 48, ये हो जाएंगे 48 तो हो जाएंगे पूरे 100। अब 2 मोल कितने हो जाएंगे, 2 मोल है कैल्शियम कार्बोनेट के, 2 मोल कितने हो जाएंगे 2 मोल के, ठीक है, 2 मोल के कितने हो जाएंगे 2 × हो गया 200 हो गया, आणविक भार कितना हो गया 200 हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें हाइड्रोजन कितना होता है, और ये इसमें जल का, जल आपको दे रखा दिख रहा है ना अच्छी तरह से, जल का, जल में क्या होता है हाइड्रोजन होता है, एक हाइड्रोजन कितना होता है एक होता है, तो दो का कितना हो जाएगा 1 × कितना होता है 1 × 2, 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन का कितना होता है, एक परमाणु में 16 होता है, तो 16 2 18, इसका हो गया ऑक्सीजन का हो गया, ठीक है। और 10 है अणु है, 10 × 18 होगा 180, इसका हाइड्रोजन जल के अणु का टोटल कितना हो गया 180 हो गया, ठीक है। ये था अपना 3 नंबर। अब देखो लास्ट देखो सुक्रोज का, देखो सुक्रोज का C12H22O11, ये 0.2 मोल का। देखो इसमें क्या होता है, कार्बन है, कार्बन का एक कार्बन कितना होता है 12, तो 12 कितना हो जाएगा 144। हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन का कितना होता है एक होता है, ठीक है, 22 कितना हो जाएगा एक 22 करते हैं, 22 जोड़ दो
ऑक्सीजन का 1 ऑक्सीजन का 16 होता है, तो यहाँ पर 16 11 कितना हो जाएगा, 176 हो जाएगा। अब इनको जो कितना आएगा, 6 2 8, 8 4 12, 7 6 13, 22 यार है ना, 12 दूनी 44 हो गया, 12 12 44, एक चंत्र 6 4 10 तो 12, 4 2 6 7 6 13, एक 14, 2 3 3 42 हो गया। 342 किसका हो गया, ये 342 आपका हो गया सुक्रोज का। अब सुक्रोज की कितनी है, 0.2 है। यहाँ से कर रहा हूँ मैं 0.2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किसका, 42 का। देखो करके देखो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, कितना आएगा, 68.4 आएगा ना, 68.4 हो गया। तो सबसे अधिक किस में बाहर हो गया, देखो दोबारा देखो इसको। अ, एक नंबर ये था आपका, कार्बन डाइऑक्साइड कितना आ रहा है, 88 आ रहा है। 2 नंबर कैल्शियम कार्बोनेट का था, इसका कितना आ रहा है, 200। ठीक है। 3 नंबर था जल था, इसका कितना आ रहा है, 180 आ रहा है। और इसका कितना आ रहा है, 68.5 आ रहा है। यहाँ से अच्छी तरह से देखना है, ये फंसाने के लिए दे रखा है, 0.2 दे रखा है यहाँ से। ठीक है, हालांकि इसका डायरेक्ट करते 342 आ रहा है, तो 0.2 का देखते हैं तो 68.4 बचते हैं। तो टोटल ज़्यादा किसका हो गया, ये हो गया। ठीक है, इसके कैल्शियम कार्बोनेट का हो गया, इसके 2 के कैल्शियम कार्बोनेट का हो गया। ठीक है, 200 याद रखना आप। इस प्रकार इनको करेंगे। टोटली में आपको 4 ऑप्शन के आधार पर दे रखा, चारों को चारों आपको करके देखने होंगे। ठीक है, कर करेंगे, देखो ये इस प्रकार के प्रश्न बनेंगे। आपको केवल और केवल याद क्या होना चाहिए, एक परमाणु का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। जैसे ये लिस्ट बता रहा हूँ कुछ है, इनको आप स्क्रीनशॉट ले लेना, यहाँ से आपको मिल जाएगा। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का डायरेक्ट याद होना चाहिए कि परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 1 होता है। हीलियम का कितना होता है, 4 होता है। कार्बन का कितना होता है, 12 होता है, ये आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, कितना होता है, 14 है। ऑक्सीजन का 16 है। ठीक है, सोडियम का कितना होता है, 23 होता है। मैग्नीशियम का 24 होता है। और एल्यूमिनियम का 27 होता है, याद रखना। ठीक है, डबल से एक ज़्यादा है ना, कुछ एक तो डबल है, यहाँ तक देखो देखो डबल डबल बन रहा है। जितने परमाणु क्रमांक है, क्रमांक का डबल कर दिया तो परमाणु द्रव्यमान आ जाता है। परंतु यहाँ पर किसका नहीं है, सोडियम का नहीं है। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है, परंतु कितना टोटल हो जाएगा, 27 होता है, डबल नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या में कहीं ना कहीं कम ज़्यादा होती है। नेक्स्ट देखो इसमें, ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना, इनको याद कर लेना इस, ठीक है, यहाँ से। नेक्स्ट देखो, क्लोरीन है, क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान कितना कितना होता है, 35.5 होता है। पोटेशियम का कितना होता है, 39 होता है। कैल्शियम का 40 होता है, कितना, 40 होता है। और मैग्नीज का कितना होता है, 55 है। आयरन का 56 है। कोबाल्ट का 59 है। कॉपर का 63.5 है। जिंक का 65 है। ठीक है, ये आपको यहाँ तक याद होने चाहिए, 30 तक दे रखे हैं, उसको याद कर लेना अच्छी तरह से। यहाँ से अगर आपसे प्रश्न आए, परमाणु द्रव्यमान याद करना है, आणविक द्रव्यमान याद करना है, तो आपका प्रश्न गलत नहीं होने वाला। ठीक है, इसके अलावा एग्जाम्पल करना चाहो तो 9th और 10th की क्लास से आप कर सकते हो एग्जाम्पल। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान कैसे याद करते हैं, वहाँ से एग्जाम्पल कर लेना जिनके। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नई टॉपिक के साथ। जो अपने टॉपिक रहे हैं, पहला चैप्टर चल रहा है, तो जितने भी टॉपिक है अच्छी तरह से एक एक टॉपिक को मैं करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपके प्रश्न कहीं से भी बने, प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। वीडियो को पूरा देखा करो। और इसके अलावा जल्दी इसकी टेस्ट सीरीज अपने स्टार्ट कर रहे हैं, साइंस और मैथ के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज होने वाली है, जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाली है। मेंस की करेंगे, प्री की नहीं कर रहे, मेंस के लिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।